प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसदीय बैठक में पहुंचे तो वहां पर उनका अभिनंदन हुआ। तस्वीरें आ रही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का बैठक में जबरदस्त स्वागत हुआ। एनडीए की ये बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां नितिन नवीन अभिनंदन करते हुए, उसके साथ ही साथ तमाम एनडीए के जो नेता वहां मौजूद थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है क्योंकि अब टैरिफ घटकर सीधे 18% हो गया है। और ये लंबी बातचीत चल रही थी और बार बार ये कोशिश हो रही थी कि अमेरिका के साथ जो खटपट की स्थिति चल रही है उसको किसी तरह सुधारा जाए। और अब कल एक ट्वीट आया था ट्रंप की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक शुक्रिया का ट्वीट आया जिससे अब ये दिख रहा है कि ये डील हो चुकी है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि एक लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा, लगातार ये कोशिश हो रही थी कि जो संबंध है अमेरिका के साथ वो सुधारे जा सके और ये जो टैरिफ है वो घटकर एकदम 18% पहुंच जाना। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में पहुंचे तो किस तरह स्वागत हुई, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं। खुशी जरूर है क्योंकि भारत के लिहाज से ये एक बड़ी डील है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है अर्पिता की, खुशी जरूर है और भारत के लिहाज से ये डील बहुत बड़ी है क्योंकि अगर आप देखें चाइना पे कितना टैरिफ है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ये वो स्टेट है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी कम टैरिफ जो है वो भारत पे लगा है 18%। अगर आप देखें बांग्लादेश पे वो 20% के आसपास है, 19% वियतनाम पे है, इंडोनेशिया पे है। तो उन छोटे छोटे देशों से भी कम टैरिफ जो है वो भारत पे है क्योंकि एक चीज जरूर है, भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, भारत के पास एक युवा हथियार है जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तमाम जगहों पे आज भारत के लोग बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के अंदर जो है बड़े बड़े पदों पर है। इस ताकत को हर देश जानता है और अमेरिका भी जानता है और इसलिए अगर आप देखें तो 25% से घटा के टैरिफ 18% करना ये बताता है कि भारत का किस तरीके से भारत ने एक कूटनीतिक तौर पर, अगर आप देखें न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील किया, उसके साथ साथ जो है ईयू के साथ किया, अन्य देशों के साथ जो है ट्रेड डील करके भारत ने एक दबाव की रणनीति के तहत यूएस पे भी दबाव बनाया कि अगर आप यहाँ हमारे साथ ये टैरिफ लगाएंगे ज्यादा तो हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शंस को हम लेके जा सकते हैं। भारत का एक्सपोर्ट जो है वो अन्य देशों में हो सकता है और अन्य देशों से जो जरूरी सामान है भारत वहां से ले सकता है। तो एक तरीके की कूटनीतिक रणनीति की अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की ये सफलता है। हिमांशु, क्या ये पता चल पाएगा कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि इसकी बारीकी आनी भी बहुत जरूरी है, उससे भी इस डील कैसी हुई उसकी संभावनाएं और उनके जो पॉइंट्स है वो भी सामने आएंगे। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त किरण रिजिजू ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा एनडीए पार्टी के लीडर्स, विशेष करके एनडीए के अलग अलग पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक अद्भुत ऐतिहासिक जो अचीवमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतने देशों के साथ और कल अमेरिका का साथ जो अमेरिका राष्ट्रपति जी का घोषणा के साथ जो न्यूज देश को खुशी के माहौल में रंगा दिया है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन के लिए सारे एनडीए लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। आराम से Ele
हिमांशु हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें देखिए, मोदी नीति जो है वो दिख रहा है कि यहाँ कामयाब हुआ, लेकिन हिमांशु क्योंकि ट्रंप जो है वो अपने ऑडियंस यानी अपनी जो जनता है उसको भी एड्रेस करते हैं और कई बातें वो ऐसी कह जाते हैं, इस पर आधिकारिक जानकारी कब आएगी, कब पता चलेगा? क्योंकि रशिया से तेल ना खरीदा जाए ये उनकी डिमांड पहले से थी, तो क्या उनकी डिमांड मांगनी गई है या हमने अपनी शर्तों के साथ ये डील की है? वो सशर्त जो कहा जा रहा है, सशर्त डील, वो शर्त क्या है? देखिए, बहुत सी चीजें हैं अभी, क्योंकि क्लैरिटी आएगी, लेकिन इतना जरूर है, कल देर शाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई और जो ट्रेड डील है, यूएस ट्रेड टैरिफ है, उस पर जो टैरिफ भारत पे लगा हुआ था 25%, वो घटाकर 18% किया गया। ये ठीक है। उन पे क्या क्या चीजें जो है दोनों ही तरफ से सहमति बनी है, इसकी क्लैरिटी अब से कुछ देर में आ जाएगी। और मुझे लगता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो है कोशिश की गई और यूएस की तरफ से कोशिश की गई, और दोनों ही तरफ के डेलीगेशन जो है दोनों ही देशों में आए और नेगोशिएशंस पे बैठे, नेगोशिएशन टेबल पे जब आप बैठते हैं तो कुछ कदम आपको आगे बढ़ने होते हैं और कुछ पीछे हटने होते हैं। तो ये नेगोशिएशंस में होता है, कुछ चीजें आप छोड़िए कुछ हम छोड़ते हैं, तब जाके जो है वो सहमति बनती है। और मुझे लगता है ये सहमति जो है वो बनी है और भारत भी इस चीज को जानता था कि इस के कारण जो है वो कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर है, वहां भारत को इफेक्ट पड़ सकता था। और इसीलिए भारत ने कूटनीतिक रणनीति अपनाई, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है डील की, न्यूजीलैंड के साथ जो है ट्रेड डील की, अन्य देशों के साथ जो है वो ट्रेड डील साइन की, जिससे जो इम्पैक्ट पड़ सकता था, जो नुकसान हो सकता था, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है फ्यूचर में, इसकी भी एक रणनीति तरह बना के रखी कि यूएस का प्रेशर ये ना रहे कि हम आपकी सारी चीजें मान लें। और इसीलिए नेगोशिएशन टेबल पर 8 महीने का समय लगा इस ट्रेड टैरिफ को कम कराने में, लेकिन भारत को भी सफलता मिली है। अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसे देश हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, इन देशों पे जो टैरिफ है उसकी टैरिफ दरों से कम भारत के ऊपर आज टैरिफ है। तो ये भारत के लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी सफलता है, बड़ी अचीवमेंट है। और 8 महीने का समय लगा है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पे एक रणनीति अपनाई, यूएस के ऊपर एक प्रेशर डाला कि अगर आप हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन जो है, जो विकल्प है वो खुले हुए हैं। दूसरी तरफ बातचीट का क्रम भी जारी रखा और किसी भी तरीके से भारत सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं आया यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर, अगर आप देखें। लेकिन हिमांशु, ट्रंप के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो कब पलट जाएं आप कह नहीं सकते। वेनेजुएला के लिए आप कह रहे हैं कि वहां से आप जो है पेट्रोल लीजिए, आप वहां से क्रूड ऑयल लीजिए, लेकिन यही ट्रंप थे जो पहले जब उनके साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं था तो कह रहे हैं आप मत लीजिए। तो सब कुछ ट्रंप चाहते हैं उनके हिसाब से हो। 8 महीने का समय जरूर उनको मनाने में लगा, लेकिन वो एक चुटकी में भी रूठ सकते हैं, ये भी याद रखना होगा। देखिए, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल चीजों पे भारत जानती है और भारत सरकार को इस चीज का इल्म है। और पिछले 1.5 साल में जिस तरीके का एक व्यवहार यूएस का रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, उस चीज को भारत सरकार भली भांति जानती है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि 8 महीने का समय लगा है चीजों को नेगोशिएट करने में, समय लगा, अच्छी सफलता है। जिस वेनेजुएला के खिलाफ जो है कभी अमेरिका कहता था आप इनके साथ डील ना कीजिए, फ्यूल पेट्रोल ना लीजिए, बाकी चीजों पे ना करिए, आज वो कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि अमेरिका ने उस पर एक अधिकार है, अमेरिका वहां से आज सारी चीजें कंट्रोल पावर जो है अमेरिका के पास है। तो ऐसे में सिचुएशन जरूर है, लेकिन भारत की सफलता ये है कि उन्होंने, अगर यूएस ने पेट्रोल के टैरिफ लगाया तो भारत रशिया के पास के साथ जो है उन्होंने डील साइन किया, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है यूनियन के साथ डील साइन होता है, न्यूजीलैंड के साथ होता है। तमाम ऐसे विकल्पों को तलाशा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो पटरी पे स्लो हो सकती थी स्पीड, उस स्पीड को स्लो ना हो, इसका भी ध्यान रखा और यूएस के साथ बातचीत की। तो ये कूटनीतिक सफलता ही होती है हर सरकार की, जब इस तरीके की कोई अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो तो। लेकिन हिमांशु, ये तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? क्योंकि ट्रंप का ही दावा है कि भारत जो है वो टैरिफ शून्य कर रहा है, लेकिन भारत पहले से अपनी एक चीजों पर टिका हुआ था कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर विदेशी बाजारों का दखल नहीं चाहिए। तो क्या हम इस मामले में कहीं पीछे हटे हैं? क्योंकि ट्रंप बार बार अगर ये कह रहे हैं कि शून्य हुआ है, तो वो किन क्षेत्रों में है, वो कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि उसी समझ में आएगा कि कौन कितना झुका है।
देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया अभी, क्योंकि इसको लेकर दोनों ही जो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस चीज की घोषणा की है कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो है वो बातचीत हुई है, और बातचीत के आधार पर दोनों ने ही घोषणा की कि जो ट्रेड टैरिफ था उसको 18% से घटाकर जो 25% से घटा के 18% कर दिया गया। ये सही है। अब इसमें क्या नेगोशिएशन हो पाया है, क्या फाइनल स्वरूप जो है वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये मुझे लगता है आपसे थोड़ी देर के अंदर जो है ये क्लैरिटी जरूर आएगी, और भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, जब यूएस की तरफ से ट्रेड टैरिफ लगाया गया था तो भारत सरकार की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है स्टेटमेंट दिया गया था विदेश मंत्री की तरफ से। इस बार भी क्योंकि सदन चल रहा है और संसद चल रही है, तो ऐसे में हो सकता है सरकार ये जो है जो भी चीजें, जिन चीजों को लेकर तय हुआ है, एक नेगोशिएशन हुआ है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसको जो है दोनों ही सदनों पे रखें। लेकिन अब विपक्ष की अगर बात कर लें, अगर घरेलू राजनीति की बात कर लें हिमांशु, तो यहाँ पर यह भी देखना होगा, क्योंकि बार बार जयराम रमेश ने कल ही कह दिया कि सारी घोषणाएं ट्रंप ही ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसको लेकर क्या है, उसको लेकर सरकार की क्या रणनीति होगी? है कई चीजों पर सरकार की आलोचना करना, और हमेशा आलोचना ही करना ही होता है। विपक्ष तो चाहेगा ही कि बताए कि ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई है कि टैरिफ भी उन्होंने लगाया और टैरिफ घटाने का काम भी अगर यूएस ने किया है, तो घोषणा उनकी तरफ से हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि जो है उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, और उसके बाद ये सहमति जो बनी है, ये इससे पता चलता है भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो कितने मजबूत हैं। ठीक है हिमांशु, आप रहिए जरा साथ। अब कांग्रेस के तमाम नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं। तिवारी जी, कल एक ट्वीट सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिनमें एक लंबा चौड़ा ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो उनसे और वेनेजुएला से अब तेल खरीदेगा। जो टैरिफ है भारत का वो भी घटा के अब 18% कर दिया गया है। $500 बिलियन का हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन तमाम चीजें जो है वो उनसे लेंगे। आपका इस पे क्या मानना है? क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं चीजों में। क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली से वाशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गई, स्थानांतरित हो गई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे छुट्टी पे चले गए? सारे अधिकार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को सौंप दिए हैं, ट्रंप साहब को। वही घोषणा करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा, वही घोषणा करेंगे कि अब भारत रूस से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अब वही घोषणा करेंगे वाशिंगटन से कि भारत अमेरिका का व्यापार समझौता भी वहीं से होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ट्रंप के दबाव में ये खामोशी प्रधानमंत्री जी ने क्यों अख्तियार कर ली है? भारत एक सार्वभौमिक स्वायत्तता वाला महान देश है, महान परंपराओं का देश है। उसे अमेरिका का राष्ट्रपति नियंत्रित नहीं कर सकता। यह हमारा भारतवासियों का अपमान है। मैं साफ तौर पे एक चीज कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी यह खामोशी भारत के इतिहास, भारत की परंपरा के अनुरूप नहीं है। मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल रूस से खरीदेंगे या हम तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे, जहां वो गया रात में सोते हुए जहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से निकाल ले गया हो। प्रधानमंत्री जी, आपकी यह खामोशी अखर रही है, तकलीफ दे रही है, भारत के स्वाभिमानियों को चोट पहुंचा रही है।